भव्य श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न। लोक सेवा ट्रस्ट थाने द्वारा आयोजित भव्य श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव दिनांक 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 2 बजे निशान शोभा यात्रा से हुई, जो श्री हनुमान मंदिर वसंत विहार से प्रारंभ होकर भक्ति वातावरण के बीच आगे बढ़ी। बड़ी संख्या में श्याम भक्त हाथों में निशान लेकर बाबा के जयकारों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। सायंकालीन कार्यक्रम का आयोजन लोकेश्वर मंदिर प्रांगण लोकपुरम थाने वेस्ट में किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक संजय मिश्रा जी ने अपने मधुर भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इसके पश्चात सायंकाल 4:15 बजे ज्योति प्राकट्य के साथ श्याम बाबा कीर्तन आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ सहभाग लिया। कार्यक्रम के समापन पर सायंकाल 7 बजे शाम रसोई महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसका लाभ बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्राप्त किया। महोत्सव में भक्तों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही और पूरे आयोजन में भक्ति, अनुशासन एवं सेवा भावना का सुंदर संगम देखने को मिला। लोक सेवा ट्रस्ट थाने ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी भक्तों, सहयोगियों एवं सेवादारों का आभार व्यक्त किया। जय श्री श्याम। अभी मेरा नाम सीए पवन अग्रवाल है और मैं ये लोक सेवा ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ। अभी जो फागुन का मेला चल रहा है, सतरंगी मेला है खाटू श्याम जी का, और ये मंदिर 2016 में बना था। महज 2.5 महीने के अंदर ये मंदिर का निर्माण हुआ था 2016 नवंबर में, और उसके प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर बनाने के भवन के कार्यक्रम में मेरा मतलब सौभाग्य है कि बाबा ने मेरे को ये इसके लिए निमित्त किया, और ये मंदिर महज 2.5 महीने के अंदर बनकर तैयार हुआ। और आज 10 साल हो गए मंदिर को। भक्त लोग जगह जगह से दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं बाबा श्याम के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। बाबा श्याम का महाभारत के 10वें एपिसोड में वर्णन आता है। बाबा श्याम का बचपन में नाम बर्बरीक था, और जब बाबा श्याम को मतलब महादेव जी की कृपा थी, उनके पास 3 बाण थे, तो इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। तो 3 बाण था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने थी। तो माता से इन्होंने आज्ञा ली कि मुझे युद्ध में भाग लेना है। तो माता ने कहा, बेटा ठीक है जाइए आप, लेकिन हारे का सहारा बनना। तो इसलिए इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। फिर ये अपने नीले घोड़े पर सवार होकर और चल पड़े। तो भगवान कृष्ण को पता चला करके कोई ऐसा योद्धा आ रहा जिसके पास 3 बाणधारी हैं, 3 बाण हैं, तो वो युद्ध का समापन नहीं, धर्म अधर्म की लड़ाई है, तो उसका समापन नहीं होने था। तो उन्होंने ब्राह्मण वेश बनाकर उनको एक रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे रोक लिया। पूछा, बालक कहाँ जा रहे हो? बाबा श्याम ने बर्बरीक ने बोला कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ। बोला, वहाँ पर तुम क्या करोगे? बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा हैं। बोला, नहीं, मेरे पास 3 बाण हैं, और मैं 3 बाण से, एक बाण से आकाश, दूसरे बाण से पृथ्वी, तीसरे बाण से पाताल को मैं भेद सकता हूँ। बोला, अच्छा ये बात है। तो बोला, ठीक है, तुम ये पीपल के पूरे पेड़ हैं, इनको एक बाण से भेद के दिखा दो। तो उन्होंने एक बाण चलाया, और बाद में पीपल के सारे पत्ते में छेद मिला, और एक भगवान ने जानबूझकर एक पत्ता नीचे छुपा लिया था, पैर के नीचे। तो बाद में पता चला कि वो पैर के उस पत्ते में भी छेद हो चुका था। तो भगवान ने फिर कहा कि ठीक है बालक, आपकी परीक्षा हुई, मुझे आपका शीश का दान चाहिए। तो इन्हें शीश का दानी भी कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा शीश का दान चाहिए। तो बाबा ने कहा कि आपको शीश के दान से क्या प्रयोजन है? आप तो ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मण देवता को शीश से क्या लेना देना? बोला, नहीं। तो बोला, अपना असली रूप दिखाइए। तो भगवान ने अपना चतुर्मुख रूप दिखाया, और भगवान और बोले कि ऐसा ऐसा आपका जो धर्म अधर्म की लड़ाई है, इसमें धर्म की जीत होनी तय है, इसलिए आपका शीश का दान दो। भगवान श्याम बाबा ने 1 मिनट लगाए बगैर और अपने शीश का दान कर दिया। इन्हें शीश का दानी भी कहा जाता है, और इनका शीश अमृत से सींचकर युद्ध के कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में ऊंचे टीले पर रख दिया गया, और युद्ध होता रहा। बाद में आप सबको पता ही है कि पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। बाद में सब भगवान कृष्ण ने सबसे पूछा कि भाई आपका रोल, सभी पांडव पुत्रों को आपका क्या रोल था? तो अर्जुन ने बोला, मेरा सबसे बड़ा रोल था, मेरे शस्त्र गदा से अपने तीर से सब मारे गए। भीम ने कहा, मेरी गदा से सब गाया हुआ। तो सब ने अपना अपना, युधिष्ठिर ने भी कहा कि मेरे उधर धर्म के वजह से ये युद्ध की जीत हुई है। तो सब अहंकारवश सब बोल रहे थे।
तब भगवान ने बोला ठीक है श्याम बाबा से पूछते हैं भरभरीक से, उन्होंने पूरा युद्ध का देखा है, वो क्या बोलते हैं। तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रभु कुछ नहीं, आपकी लीला थी, सुदर्शन चक्कर चल रहा था और जगदम्बा द्रौपदी के रूप में जगदम्बा कपर भर भर के पी रही थी, तो ये बाबा श्याम की लीला है। तो ऐसा श्याम को बाद में देखिए कि तुम्हारी कलयुग में मेरे नाम से पूजा जाएगी, श्री श्याम नाम से पूजा जाएगा, इसलिए इनका आज नाम श्री श्याम रखा गया। तो खाटू में इनका बहुत बड़ा मंदिर है। ये मंदिर 10 साल पहले बना था। आज बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। आज भी 15,000 की भीड़ होगी और सब मेला लगा हुआ है, सतरंगी मेला है। सब भक्त लोग आशीर्वाद मनोकामना पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। मैं ये लोक सेवा ट्रस्ट जो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके अंडर में ये मंदिर आता है, मैं उनका पूरा ट्रस्टियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो जी जान से लगे रहते। जब से 2016 से मंदिर बना है वो अपना काम कम देखते हैं, मंदिर का काम प्रायोरिटी करते हैं। ऐसे ही सभी मंदिर को बनाने में जितने भी दानदाताओं ने उसमें उस वक्त दिया था अपना समर्थन सहयोग, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मंदिर के दोनों पुजारियों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो जी जान से मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। और आप जैसे पत्रकार भी जो बाबा का प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, और हमारे 2-3 वर्कर भी हैं, मतलब बाबा की सेवा में जो कर्मचारी लगे रहते हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सभी भक्तों का अभिनंदन आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मंदिर की सेवा में लगे उन सबका आभार अभिनंदन प्रदान करना चाहता हूँ। मैं बाबा श्याम से करूँगा प्रार्थना कि सभी का मनोरथ पूरा हो, मनोकामना पूरी हो। बाबा जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।
गीला पलका उघाड़ो फागुन आ गयो सावन गीला पलका उघाड़ो फागुन आ गयो सावन गीला पलका उघाड़ो फागुन आ गयो सावन गीला तेरा दुल्हा हमने देखा बहुत जानकार लोग हैं आप लोग सब सखियन में राधा जो प्यारी सब सखियन में राधा जो प्यारी मोहन के मन को लुभाई गई रे के मन को लुभाई गई रे सभी दोनों हाथ उठा के